नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आयुष्मान योजना की शिकायतों के निवारण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। आयुष्मान मरीजों के इलाज को लेकर मिलने वाली शिकायतों का निवारण करने में मध्य प्रदेश देश में फिर पहले नंबर पर आया है। प्रदेश में योजना का संचालन करने वाले स्टेट हेल्थ एजेंसी ने सभी शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा में किया है। मई में 584 शिकायतें हल की गई हैं। 64% शिकायतों के निपटारे के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और 50% के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। देश भर में योजना का संचालन करने वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी ने इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के सीईओ अनुराग चौधरी को बधाई दी है। आज से इंदौर एयरपोर्ट पर भी मास्क होगा अनिवार्य। कोरोना की पहली लहर में एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों पर ही शहर में कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। कहा जा रहा था कि दूसरे देशों से मेट्रो में आकर यात्री सीधे इंदौर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी। इसके बाद दूसरी लहर में यहां पर सख्ती की गई थी। खासतौर पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की जांच अनिवार्य की गई थी। जो यात्री जांच रिपोर्ट लेकर नहीं आते थे उनकी जांच एयरपोर्ट पर ही की जाती थी। अब एक बार मामले बढ़ने पर DGCA ने एक बार फिर से एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य कर दिए हैं। बुधवार को जारी सर्कुलर में एयरलाइंस को कहा गया कि वो यात्रा के दौरान सभी का मास्क पहनना सुनिश्चित करे। अगर बार बार की चेतावनी के बाद भी अगर कोई यात्री नहीं माने तो एयरपोर्ट संचालक स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, DGCA ने फेस मास्क पहनने से इनकार करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश के 40 लाख किसान बारिश के बाद चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। इसमें 50 लाख से ज्यादा किसान 4,2500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संचालक मंडल का चुनाव करेंगे। इसके आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल का चुनाव होगा। समितियों के चुनाव फरवरी 2018 से लंबित है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के निर्देश पर चुनाव के लिए सदस्यता सूची तैयार कराई जा रही है। सहकारी अधिनियम में 5 साल में सहकारी समितियों के संचालक मंडल का चुनाव कराने का प्राविधान है। नियमानुसार यह चुनाव फरवरी 2018 में हो जाने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह चुनाव नहीं कराए गए थे। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और चुनाव टल गए। इसके बाद कमलनाथ सरकार ने किसान ऋण माफी योजना लागू कर दी, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में शीर्ष 11 में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर। स्मार्ट सिटीज की जारी रैंकिंग में जबलपुर ने शीर्ष 11 में जगह बनाई है। भारत सरकार के शहरी एवं विकास मंत्रालय द्वारा 100 स्मार्ट सिटीज की मई माह की जारी रैंकिंग में देश भर में जबलपुर 11वें स्थान पर रहा, जबकि इंदौर पहले पायदान पर है। दूसरे स्थान पर सूरत और 5वें में भोपाल ने जगह बनाई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में जबलपुर प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर है। अप्रैल 2022 की रैंकिंग में शहर टॉप 20 में भी नहीं आ पाया था। रैंकिंग में जबलपुर 28वें स्थान पर था। बहरहाल मई माह की रैंकिंग को देख के कलेक्टर व स्मार्ट सिटी कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर इलैया राजा टी और निगमायुक्त व स्मार्ट सिटी कंपनी कार्यकारी निदेशक आशीष वशिष्ठ, CEO स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत ने जबलपुर स्मार्ट सिटी को मिली इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। इस साल से ड्रोन संचालन का ITI में सिखाएंगे हुनर। शासकीय तकनीकी कौशल विकास संस्थान में आगामी सत्र 2022-23 के लिए 4 नए ट्रेड प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट ड्रोन का पाठ्यक्रम है, जिसमें ड्रोन का संचालन करने का हुनर सिखाया जाएगा। इसके अलावा अन्य 3 नए ट्रेड हैं। ये सभी 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। इसमें आवेदन के लिए ऑनलाइन 12 जून तक आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में मतपेटियां कम। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने हैं। इसके लिए 71,643 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। 500 मतदाता होने पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बड़ी मतपेटी, 501 से 700 मतदाता होने पर एक बड़ी तथा एक छोटी मतपेटी और 700 से अधिक मतदाता होने पर 2 बड़ी मतपेटी की व्यवस्था रहेगी। मतदाता की संख्या के आधार पर मतपेटियों की चरणवार आवश्यकता का आकलन करने पर 14 जिले ऐसे चिन्हित किए गए जहां अभी मतपेटियां कम हैं। इन जिलों में पड़ोस के जिले से आपूर्ति करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। जिले में 58,254 बड़ी और 44,758 छोटी मतपेटियां उपलब्ध हैं।
विदेश से कोयले में होगी कटौती ताकि जनता पर कम आए बोझ। कोयले के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी इंतजाम करने में जुटी है। रबी सीजन के वक्त कोयले की मांग अधिक होगी। ऐसे में पर्याप्त स्टॉक पावर प्लांट बनाने के लिए विदेश से कोयला लेने की बाध्यता केंद्र से है। कोल इंडिया को विदेश से कोयला आयात कर मध्य प्रदेश को देना है। ऐसे में ऊर्जा विभाग ने विदेश से मिलने वाले कोयले में कटौती करने का दावा किया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि विदेश से कोयला लेने पर बिजली के दाम पर असर आएगा, इसलिए हम बहुत ज़रूरी होने पर ही विदेश का कोयला लेने का निर्णय करेंगे। उनके मुताबिक 1.5 लाख टन विदेश का कोयला लेंगे ताकि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम से कम आए। निकाय चुनाव में भाजपा की नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को दिन भर मंथन चलता रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद ने बैठक की तो दावेदारों से भी मिले। गुरुवार को प्रस्तावित कोर ग्रुप की बैठक टल गई। अब यह 11 जून को संभावित है। उधर पार्टी ने निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी की है। इसमें कोरोना महामारी के दौरान बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सभी 16 नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए प्रभारियों से फीडबैक जुटा लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने स्तर पर सर्वे कराया है। अचार मसालों में बड़ी कंपनियों की खरीदारी बढ़ी। दक्षिण के साथ ही कुछ और राज्यों में भी मानसून की दस्तक को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में भी 15 जून तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अचार मसालों में बड़ी बड़ी कंपनियों की खरीदी बाजार में दिखाई देने लगी है। हालांकि अचार मसालों की कीमतें पिछले साल के समान हैं। इधर सब्जी मंडी में केरी की आवक भी खूब हो रही है, जिससे केरी के दाम भी कुछ नीचे आए हैं। इन दिनों थोक में केरी 20 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। सियागंज में इन दिनों राई दाल, सरसों दाल, कलौंजी, मोटी सौंफ, मेथी दाना, हींग, वनदेवी, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हालांकि घरों में अचार डालने वालों के खड़े अचार मसालों में डिमांड 1-2 बारिश के बाद ही देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की एथलीट निमिषा ने यूथ खेलो इंडिया में जीता रजत पदक। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रही यूथ खेलो इंडिया एथलेटिक्स में मध्य प्रदेश की निमिषा दायमा ने शानदार प्रदर्शन किया। निमिषा ने 11.94 मीटर कूदकर रजत पदक जीता। इसके अलावा अकादमी की ही शिव कन्या मुकाती कल 200 मीटर, श्याम बिंद ने 800 मीटर के फाइनल प्रवेश किया। यूथ खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कोच निमिषा के कोच अमित गौतम ने कहा कि मुकाबला मुश्किल था, इसके बाद भी हमारी एथलीट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार खेलो इंडिया में हमारे खिलाड़ियों ने उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि 20वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निमिषा दायमा ने 11.94 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता था। बुधवार को उन्होंने अपने प्रदर्शन का एक बार फिर दोहराया है।